everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about question answer of the last lesson. यहाँ पे हम लोग इसके पहले की क्लास में इसकी समरी और इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुके हैं। जो आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो प्लीज उसको जाके मेरे YouTube चैनल पे है तो उसको जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे NCERT सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर का नाम क्या है द लास्ट लेसन, जिसकी हम लोग समरी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज फ्रेंच? फ्रेंच क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट है किसका? मिस्टर एम हैमल जो है ना टीचर है, उसके स्टूडेंट फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। जो फ्रेंच को कौन सा टॉपिक दिया गया था स्कूल से जिसको प्रिपेयर करना था, तो इसका आंसर है दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपल। क्या था? फ्रेंच क्या उस दिन क्या उसको होमवर्क दिया गया था कि पार्टिसिपल पे प्रिपेयर करके लाना है। बिकॉज एम हैमल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम पार्टिसिपल, फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। क्योंकि उसके जो टीचर थे मिस्टर एम हैमल, उन्होंने क्या कहा था कि वो उस पे क्वेश्चन पुट करेंगे सारे स्टूडेंट्स से, तो उन्होंने पार्टिसिपल पे लोगों को क्वेश्चन आंसर और उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए बोला था। लेकिन क्या था? फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। लेकिन फ्रेंच को कुछ भी नहीं पता था पार्टिसिपल के बारे में, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था और वो अक्सर वैसे भी डरता था स्कूल ही बंक करता था, क्योंकि उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो बहुत लेजी टाइप का फ्रेंच बॉय था। तो ये सब हम लोग अपनी जो इसका एक्सप्लेनेशन था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर ऐसे क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। पार्टिसिपल क्या होता है? ये ग्रामर का चैप्टर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट डिड फ्रेंच। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस दिन क्या लगा था बुलेटिन बोर्ड पे? तो देखते हैं यहाँ पे, an order had come from Berlin to teach only German in school of Alice and Lauren। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था कि अब केवल वहाँ पे एलिस एंड लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज ही टीच की जाएगी, पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो फ्रांस और जर्मन के बीच में वॉर हुआ था उसमें क्या था, जो जर्मन था वो जीत गया था। द जर्मन्स हैड पुट अब दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो जर्मन्स थे उन्होंने वही नोटिस किस पे पुट की थी? बुलेटिन बोर्ड पे। इसका ये आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसके नोट्स बनाएंगे, जब हमारा एग्जाम होता है ना, तो उसके टाइम पे ये नोट्स बहुत ही काम आते हैं। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी पे जरूर से जरूर नोट करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। क्या चेंजेस आए थे जब बर्लिन से ऑर्डर आया था स्कूल में? तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस्ड द फॉलोइंग चेंजेस इन स्कूल दैट डे। ये तो आपको इसी में से मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 1 देखते हैं, एम हैमल वोर द ड्रेस विच ही यूज्ड टू वेयर ऑन स्पेशल डे। जो एम हैमल थे वो उन्होंने क्या पहन रखा था, जो वो एक स्पेशल डे पे पहनते हैं, जो कपड़े वो होते हैं जो स्पेशल एक ओकेजन पे पहनते हैं। उसमें आपको चैप्टर में ये अच्छे से एक्सप्लेन भी है कि उन्होंने कैप किस कलर की लगा रखी थी, क्या क्या पहन रखा था, सारे चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे जितना जरूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर देखते हैं, द होल स्कूल विच यूज्ड टू बी वेरी नॉइजी वाज वेरी पीसफुल। क्या था? जो पूरा स्कूल था बहुत नॉइजी होता है ना, तो उस दिन क्या था? बहुत ही पीसफुल था। सब लोग जो मिस्टर एम हैमल थे उनको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। थर्ड देखते हैं, इवन द ओल्ड विलेजर्स हैड कम अटेंड द क्लास दैट डे एज इट वाज द लास्ट लेसन बाय एम हैमल। केवल स्टूडेंट ही नहीं, वहाँ पे जो विलेजर्स भी थे वो भी क्या थे? उनकी क्लास को बहुत ही अटेंशन से सुन रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे पास जैसे टीचर होते हैं तो हमको नहीं उनकी इम्पोर्टेंस पता होती, लेकिन जब हमको पता चलता है कि वो जाने वाले हैं या उनका कहीं ट्रांसफर हो गया, तो हमको दुख लगता है कि हाँ इतने दिनों से हमको टीच कर रहे थे। तो सारे स्टूडेंट भी सोच रहे थे कि अब हम लोग कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम लोग अपनी लैंग्वेज छोड़ के हमको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी।
और वो टीचर एम हेमल थे, वो भी बहुत ही सॉरो फील कर रहे थे कि अब मैं इन बच्चों को कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक वहाँ पे फेयरवेल टाइप की वो मतलब वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी। तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे केवल स्टूडेंट ही नहीं उनकी क्लास को अटेंड कर रहे थे, उनकी क्लास को जो विजिटर्स थे वो भी बहुत ही अटेंशन से सुन रहे थे। जो एम हेमल कौन सा चैप्टर लास्ट लेसन जो उनका था वो बहुत ही ध्यान से वो लोग सुन रहे थे, क्योंकि वो उनका जो चैप्टर था लास्ट लेसन वो उस दिन उनका आखिरी चैप्टर था। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा और हाँ इसकी समरी जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं हम फिर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए ये क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन करिए और रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग रिवीजन जरूर करिए। ओके बाय।